नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां आज आरजेडी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने बेगूसराय के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की और सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए खूब प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तमाम संगठनों की तरह भारतीय जनता पार्टी के भी कई संगठन हैं। इन संगठनों में सीबीआई और ईडी भी शामिल है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब जनता पर कोई भरोसा नहीं रह गया है और न ही जनता की अदालत से उन्हें कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी अब सीबीआई और ईडी का झंडा दिखाकर लोगों की आवाज को कुचलने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कल से हम इस जिला में हैं। हम लोग महंगाई, नई शिक्षा नीति का विरोध, महंगाई पर काबू करने के लिए भारत सरकार से मांग और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारत की सरकार जाति जनगणना से भाग रही है। तो सरकार नेता लड़ रहे हैं, लेकिन युवा राष्ट्रीय जनता दल इसी मांगों को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया है, जिसके लिए कल हम लोग रणनीति के तौर पर अपने सारे साथियों से, बेगूसराय के सभी प्रखंड अध्यक्ष युवा के सभी कार्यकर्ता साथियों से बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इस लड़ाई को, इस महंगाई के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ और जातीय जनगणना की मांग के लेके गाँवों में किस तरह से आंदोलन चलाया जाए, गाँव में किस तरह से अभियान खड़ा किया जाए, इसी के लिए बैठक बुलाया गया था। और कल चर्चा हुई है। आने वाले 20 जुलाई तक अम्बेडकर पर चर्चा पार्टी की तरफ से चल रहा है, उसमें युवा राजद के साथी भाग लेंगे और लोगों को बताएंगे जाति जनगणना के से क्या फ़ायदे हैं समाज को, वो बताएंगे। महंगाई से किस तरह से गरीब परेशान हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति से किस तरह से खराब होती है, उसकी सामाजिक स्थिति से किस तरह खराब होती है, इसको बताएंगे। और नई शिक्षा नीति से गरीब गुरबा लोग किस तरह से आने वाले समय में शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। और जब 20 जुलाई को पार्टी द्वारा अम्बेडकर पर चर्चा जो पंचायतों में चल रही समाप्त हो जाएगी, फिर युवा राजद के साथी हमारे जिला के अध्यक्ष है फजूल रहमान साहब, विकास जी प्रधान महासचिव है, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग मिल करके इनके नेतृत्व में बैठक करके और फिर इन्होंने योजना बनाएंगे। और उस योजना में लगभग बात तय हो चुकी है कि पंचायत स्तर पर ही योजना बनेगी। कहीं नुक्कड़ सभा होगा, कहीं पंचायतें लगेगी, कहीं 1-to-1 बात होगा। इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। अच्छा, लैंड फॉर जॉब मामले में यादव को चार्जशीट किया गया है, क्या कहें? देखिए, पत्र देंगे। देखिए, जब इस देश में गरीबों की लड़ाई जो भी लड़ेंगे, जो भी इस देश के संविधान की बात करेंगे, उनको किसी न किसी माध्यम से ठीक करने का सामंतवादी मनुस्मृति मानने वाले लोगों की यह एक साजिश है। और मैं तो कल भी बोला हूँ आपके साथियों को कि जो उन पर FIR हुआ है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का कई प्रकोष्ठ है, उसी में एक युवा प्रकोष्ठ भी है जो अपना काम करता है, जो पार्टी के लिए काम करते हैं। उसी तरह से भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं, भारत सरकार के भाजपा की कई एजेंसियां हैं, जो कई प्रकोष्ठ हैं, उनका भी युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है। उसी तरह एक CBI और ED मोर्चा है, जो अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अपने नेता नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। उसी काम का एक तरीका है उन पर FIR दर्ज करना, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब जनता पर भरोसा नहीं रह गई है। उनको जनता के न्याय से मतलब नहीं रह गया है, उनको डंडा से मतलब है कि डंडा दिखा के लोगों को, उनकी आवाज़ को कुचला जाए, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया है। लेकिन जब जनता की आवाज़ आती है तो कोई डंडा काम नहीं करता है। इस FIR से कुछ नहीं वाला है। बिहार की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से, उनके बढ़ती हुई महंगाई से, उनके झूठ के वायदे से सब त्रस्त हो चुकी है और मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट देने का अधिकार दिया, जो ताकत दिया, इस ताकत के बल पर वोट के अधिकार से चोट करके भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आपके सचिव का प्रवेश शिक्षा अभियान में रोक लगा दिया गया है, क्या? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड, हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता माननीय शक्ति सिंह यादव जी ने बताया होगा, सब लोगों को भी है, जो उन्होंने बोला है कि कार्यप्रणाली नियमावली से चलेगी और जो नियमावली कहता है उसी के हिसाब से होगा। और उन्होंने कहा कि नियमावली जो कहती है उसे काम करना होगा। अब कोई विवाद है तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से हटाएंगे, चूँकि कार्यपालिका का हेड
मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद का भी हेड होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी राज्य में हेड मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री ही हैं, मुख्यमंत्री की सारी चीज़ों को अपने तरह से देख रहे हैं, उसको ठीक करेंगे। लेकिन पार्टी का स्टैंड हमारे प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी ने बता दिया है। महागठबंधन का स्थिति क्या है? महागठबंधन देखिए जनता का महागठबंधन है, और एक तरफ भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने वाले लोग, उसको पूर्णतः लागू करने वाले लोग हैं। यही दो गठबंधन है इस देश में, इस राज्य में। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बचाने वालों का गठबंधन अटूट गठबंधन है। यह वैचारिक गठबंधन है, यह सत्ता का नहीं है, यह विचारों का गठबंधन है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। बता दें कि राजद के युवा प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष राजेश यादव पिछले 2 दिनों से बेगूसराय में हैं और लगातार अपने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान राजेश यादव ने बताया कि वो लोग आम जनता के बीच में जाकर महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति के विरोध सहित जातीय जनगणना के फायदे को गिनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।